निर्विशेषवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्णा। हमने फर्स्ट सेक्शन इस चैप्टर का खत्म कर लिया था, जो पहले 5 वर्सेस थे। जिसमें 15.4 तक ही किया था प्रभु मेरे ख्याल से। 15.5 तक नहीं किया हमने। अच्छा 4 और 5 एक साथ था। 4 और 5 एक साथ है ना। राइट तो मैंने नंबरिंग गलत की। ओके यस प्रभु। तो जो पहला सेक्शन है इस चैप्टर का, हमने उसमें पढ़ा था कि किस तरह इस भौतिक जगत मटेरियल वर्ल्ड को उस वृक्ष से कंपेयर किया है जिसको परछाई में उल्टा देखा जाता है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के रिफ्लेक्शन है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के आध्यात्मिक जगत के उल्टा पूरा है, विपरीत है हर चीज। तो कैसे हम इस वृक्ष को समझें, उससे अपने आप को डिटैच करें, उससे विरक्त हों, हाँ, और इस भौतिक वृक्ष को, इस भौतिक जगत को उल्टी रूप में देख के ये समझ जाते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब कैसा एक्चुअली में असलियत में हो रहा है, और किस तरह भगवान की शरण ली जाए और आध्यात्मिक जगत को प्राप्त किया जाए। तो ये पहला सेक्शन का मेन समरी पॉइंट्स थे। अब हम आएंगे 15.6 से लेके 15.11, छठे श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक, जिसमें भगवान ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में बता रहे हैं, किस तरह इस जगत से इस जगत में किस तरह अलग अलग योनि, अलग अलग प्लैनेट्स पे घूमना पड़ सकता है, और किस तरह सोल आध्यात्मिक जगत पे अपने को लेके जा सकती है। और वो तो आपको पता ही है कैसे, भगवान की भक्ति करके। बट तो इसमें वो गोल के बारे में बताया कि किस तरह हम मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जीव, आप इसमें कुछ लोग ऐसे देखोगे जो आप बहुत बारी सुन चुके हो, बट आप हमें ये इस सेक्शन में पता चलेगा कि वो ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक का ये रेफरेंस है। हाँ, तो क्यों हमारे को ये भौतिक जगत छोड़ के आध्यात्मिक जगत की ओर जाना है? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और हम यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, तकलीफ में हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे से तीसरे, और अनगिनत शरीरों में बस ट्रैवल करे जा रहे हैं आनंद की प्राप्ति के लिए, जो मिल नहीं रहा। और जो साधु लोग हैं, जो आध्यात्मिक स्तर पे काफी उन्नति कर चुके हैं, वो किस तरह इस पूरे के पूरे भौतिक प्रपंच को देख सकते हैं, और किस तरह एक भौतिकवादी व्यक्ति जो मटेरियली, जिसकी इंद्रियां, जिसकी सेंसेस पूरी तरह से ग्रस्त हैं अपने इंद्रिय तृप्ति में, वो किस तरह इसको नहीं देख सकता। तो ये बेसिकली हमारा सेक्शन रहेगा। तो देखते हैं हम कितना कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 श्लोक हैं इस सेक्शन में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वैल्यूएबल है। हम स्टार्ट करते हैं 15.6 से। नातद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ये बहुत पॉपुलर श्लोक है एक्चुअली, अगर किसी ने कभी जानने की कोशिश करी है कहाँ पे, 15 चैप्टर में है। अब यहाँ पे भगवान अपने आध्यात्मिक जगत, अपने गोलोक वृंदावन, अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड की क्वालिटीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य ना चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, और ना ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धामम परमम मम। ये भगवान रेफरेंस दे रहे हैं, एक्चुअली में क्लियर कट इंफॉर्मेशन है हमारे पास भगवत गीता के माध्यम से, कि भगवान के धाम एक बार कोई पहुंच गया तो पुनः जन्म नहीं होता, दोबारा से उसको जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि वापस ही नहीं आता है, वो आध्यात्मिक जगत में ही परमानेंटली
उसको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है, पीआर और सिटीजनशिप दोनों मिल जाती है आध्यात्मिक जगत में। तात्पर्य, यहाँ आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। चिन्मय आकाश में ना तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, ना चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोगों के, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। अब सारे के सारे जो स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं, उनके जो प्रकाश निकल रहा है, और वो ब्रह्म ज्योति है। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है, जो सबसे सुप्रीम प्लैनेट है, कृष्ण का लोक, वहां से ये प्रकाश निकलता है। इस तेज का एक अंश महत्तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। ये हमने जब हम चार्ट डिस्कस कर रहे थे, हमने किया था कि किस तरह एक पूरा का पूरा भौतिक आध्यात्मिक यूनिवर्स जो है, ये जो आध्यात्मिक जगत है, उसमें एक कोने पे एक काला क्लाउड है, एक काला बादल है, और वो काला बादल की तुलना किससे की है? इस भौतिक जगत से। ही पूरा का मटेरियल क्रिएशन है जिसमें हम रहते हैं, जो अपने आप में अनंत है, इतना बड़ा है कि उसकी लिमिट्स बनाने नहीं जा सकती। हाँ? तो उस एक बादल को बहुत से कंपेयर किया, उसके अलावा जितना भी आध्यात्मिक जगत है, वहां पे पूर्ण रूप से प्रकाश है। जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है, तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचा है, त्यों ही वह मुक्त होता जाता है, तब वह यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपने मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहां पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है। अब ये क्वालिटीज बताइए, क्योंकि इस श्लोक में आध्यात्मिक जगत के गुण बताए। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। हम में से पता नहीं कितने मुक्त हुए हैं, मुग्ध हुए हैं, अट्रैक्टेड एकदम पूरी तरह से। हाँ। उसे उस शाश्वत जगत में ले जाने की इच्छा करनी चाहिए, और सच्चाई में इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर देना चाहिए। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है, उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है, लेकिन यदि वे कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले, तो उसे क्रमशः छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हों, और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत का आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। केसरिया वस्त्र पहनने से इस जगत से विरक्ति नहीं आएगी, भगवान की भक्ति करने से ही आएगी। उसे भगवत गीता के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतएव मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है, वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ परमम ममा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। कठोपनिषद में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश तथा तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ना तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम।
क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। भगवान के धाम तक केवल शरणागति से पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। घर बार त्यागने से, बड़े बड़े व्रत रखने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, योग साधना करने से, सर्दी में बर्फीले पानी में बैठने से, गर्मी में तपती हुई धूप में बैठने से भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान के धाम की प्राप्ति केवल शरणागति से होगी। तो कई बार भक्त लोग भक्ति तो शुरू करते हैं, बट उसमें हम ये समझ भी नहीं पाते और ये जज भी नहीं कर पाते कि भक्ति एग्जैक्टली है क्या, भक्ति में प्रगति करना एग्जैक्टली है क्या। और फिर हम देखते हैं कि जो बहुत कम खाता हो, या जिसने घेरवे भगवे वस्त्र पहने हो, या जिसने ज्यादा कार्तिक का महीना आया और उसने ज्यादा कठोर तपस्या करी, हम उस बेसिस पे जज करते हैं कि कौन कितना भक्ति में आगे बढ़ा है। क्यों? क्योंकि हम पूर्ण रूप से बाहरी दृष्टि से देखते हैं हर चीज को। बट भक्ति में अगर जानना है आगे कौन बढ़ा, तो कुछ बड़े सिंपल से साधन है जानने के लिए कि भक्ति में हम कितना तरक्की कर रहे हैं और दूसरा भक्त कितनी तरक्की कर रहा है, कि उसका अपने गुरु के शब्दों पे, उसका भगवान के शब्दों पे कितना विश्वास है, उसका भगवान के और अपने गुरु के जो वचन हैं, उनको जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करने में कितनी दृढ़ता है, और उसका भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों के प्रति कितना आकर्षण है। ये कुछ चीजें हैं जिनके प्रति अगर उसकी शरणागति है तो जाना जा सकता है कि हाँ, ये भक्त अच्छे से भक्ति कर रहा है और इसकी प्रगति हो रही है। अदरवाइज बाहरी दृष्टि में तो बहुत लोगों को धोखा दिया है, कुछ ना कुछ तप साधना और यज्ञ वगैरह करके। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। खत्म हो गया परपोटी? अगला श्लोक इज एक्सट्रीमली पॉपुलर श्लोक, बहुत ही पॉपुलर है अगला श्लोक, 7वां श्लोक। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस एंगल से? कि हमारे को इस श्लोक में रेफरेंस मिल रहा है कि हम किस तरह भगवान के अंश हैं। ये श्लोक याद करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कई बारी हम किसी को भगवत गीता समझा भी रहे होते हैं, कुछ बता भी रहे होते हैं, तो ये श्लोक बहुत ही काम आता है, क्योंकि ये श्लोक हमारे को एक बहुत सिंपल से अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। क्या? कि मुझे आध्यात्मिक रास्ते पे चलना ही क्यों है। आप लोग ये हर हफ्ते क्लास आके सुनते हो, पहले हफ्ते में 2 बारी होती थी, अब रेगुलर आके सुनते थे, अभी आप हर हफ्ते में आके क्लास सुन रहे हो। जरूरत क्या है ये 1-1.5 घंटा आपके देने की, अपने रोजमाला करने की, मंदिर में आना, की सेवा करने की, भक्तों से मिलने की? ये उसका उत्तर है। क्या जरूरत है? ममाएव आंश जीवलोके जीवभूत सनातन मन स्थानी इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। ममाएव अंश, जितने भी जीव हैं इस बद्ध जगत में, सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। भगवान बोल रहे हैं सारे के सारे जीव मेरे अंश हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा कारण है कि हम सारे के सारे जीव भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि जिसके हम अंश हैं उससे अपना रिश्ता पुनः स्थापित करें, जो हम भूल गए हैं। पद जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। बद्ध जीवन के कारण, हाँ, बद्ध जीवन के कारण इन 6 इंद्रियों में, 5 इंद्रियां तो हम जानते हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, और छठा मन। इन 6 इंद्रियों के द्वारा हम पूरी तरह से भूल चुके हैं कि हम भगवान के अंश हैं। इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है।
जीव परमेश्वर का सनातन रूप के सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यक्ति विशिष्ट, ठीक है, व्यक्तित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर को एकाकार हो जाता है। वह सनातन ही अंश रूप है। फिर से यहाँ पे कौन सी धारणा भगवान ने काटी है? मायावाद की धारणा कि हम भी भगवान के अंश हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान हैं। अभी हमें पता नहीं है तुम भगवान हो। जब तुम योग साधना कर लोगे, जब तुम इस पथ पे चल पड़ोगे, थोड़ी तरक्की कर लोगे, तो तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि तुम भगवान के अंश हो। नहीं, तुम भगवान के अंश नहीं, तुम भगवान स्वयं हो। तब ये रियलाइज हो जाएगा कि हम भगवान है खुद से। नहीं, हम हर समय भगवान के अणु, छोटे से अंश ही रहने वाले हैं, उससे ज्यादा कुछ ही नहीं। तो पहले वाला सेटिंग ठीक था मेरे लिए, प्लीज वैसे ही करो ना। कुछ चेंज हुआ क्या प्रभु? हाँ, ऐसे ये कैसे कह रहे हो? अब ठीक है प्रभु? नहीं, क्या क्या चेंज हुआ? मैंने तो कुछ चेंज नहीं किया। एक सेकेंड। पता नहीं क्या हुआ, बट मुझे वो मेरा स्क्रीन पूरा का पूरा चेंज हो गया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्पष्ट सनातन कहा गया है। और वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट। भगवान की दो एक्सपेंशन है, एक भगवान स्वयं एक्सपैंड कर रहे हैं जिनको विष्णु तत्व बोलते हैं, एक हम जीव के रूप में भगवान एक्सपैंड कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार है, स्व अंश, और जीव विभिन्न अंश हैं, प्रतिकृत अंश हैं। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नरसिंहदेव, विष्णुमूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्न अंश अर्थात जीव सनातन सेवक है। हमारी आइडेंटिटी में अगर कोई डाउट है तो प्लीज समझ लें, हम भगवान के सनातन मीन्स इटर्नल, हमेशा से हमेशा तक सेवक ही रहेंगे। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्न अंशों के रूप के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं। हमारे में भगवान की क्वालिटीज पाई जाती हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपने व्यक्ति, कुछ और वर्ड है यार ये, व्यक्तित्व होना चाहिए ना, ये गलत लिखा है, पता नहीं क्या अपने अपना व्यक्तित्व और सूक्ष्म स्वतंत्र होता है। इसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इसी भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान के दिव्य सेवक में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेम और भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। सिंपल प्रेजेंटेशन है ये एक्चुअली में। आप देखो प्रभुपाद जी बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं हमारे दुख भरी अवस्था की दास्तान। हम दुखी हैं क्यों? क्योंकि हम अपनी जो स्वतंत्रता जीव को मिली है, जो थोड़ी सी हमारे को इंडिपेंडेंस मिली है, हमने उसका दुरुपयोग किया है और हम अपने को भगवान के सामने कंपटीशन में लेके आ गए हैं। जबकि हम थे क्या? भगवान के सनातन सेवक, सनातन दास होने
के कारण हमें सिर्फ उनकी सेवा करनी थी, अभी हम उनको उनके कंपटीशन में सामने आके खड़े हो गए हैं, इसलिए हमारे लिए नेचुरल ना होने के कारण हमारे दुख का कारण बन रहा है। ना मनुष्य के नाम ना केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत में बड़े बड़े नियता तथा ब्रह्मा शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। अब ब्रह्मा शिव तथा विष्णु परमेश्वर के अंश हैं, बट कुछ उनमें से स्व अंश हैं, उनके खुद की एक्सपेंशन जो विष्णु रूप की एक्सपेंशन है, और कुछ उनके विभिन्न अंश में आते हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं। कर्षति संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लोह श्रृंखलाओं में से बंधा हो, वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है और उसे इस भवसागर की ओर धकेलता है। जब मन सतोगुण में रहता है, जो हमने 14 चैप्टर में पढ़ा, मोड ऑफ गुडनेस में रहता है, तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं। जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं, और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक में यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है, और जब वह मुक्त हो जाता है तो उसे भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, उसका भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यक्ति रूप में प्रकट होता है। उसका आध्यात्मिक स्वरूप अपने व्यक्ति रूप में प्रकट होता है, जो उसका एक्चुअल स्वरूप है, स्पिरिचुअली जो उसकी फॉर्म है, वो उसको जीव को मिल जाती है, हमें मिलेगी। जब हम स्पिरिचुअली अगर परफेक्ट कर गए तो हमारे को हमारी स्पिरिचुअल फॉर्म रिवील करी जाएगी। माध्य नदीयान्यन श्रुति में यह सूचना प्राप्त है, सह एष ब्रह्मनिष्ठम इंद्र शरीरम वृत्त्यामति सृजे ब्रह्माभि संपंग ब्रह्माण पश्यति ब्रह्माण शृणोति ब्रह्माण ऋण वेदम सर्वम सर्वमनुभाव भवति। यहाँ यह बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। यह उसने आमने सामने यह उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है, तथा जिस रूप में भगवान हैं उन्हें समझ सकता है। स्मृति से भी ये ज्ञात होता है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एक्चुअली। हम बहुत बारी तो इसी कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि ये सारी बातें हम सुन पढ़ तो रहे हैं, इसमें असलियत कितनी है। ये बहुत ही बड़ी बड़ी बातें लगती हैं कि मैं भगवान को फेस टू फेस देख सकूंगा, मैं उनसे आदान प्रदान कर सकूंगा, बातचीत कर सकूंगा, उनकी सेवा कर सकूंगा। ये होता है कि नहीं होता असली में, और ये कैसे होता है? हाँ, स्मृति में भी ये ज्ञात होता है, स्मृति में भी ज्ञात होता है। वसंत यत्र पुरुषः सर्व वैकुंठ मूर्तयः। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। जहां तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीव तथा विष्णु मूर्ति के विस्तार अंशों में कोई अंतर नहीं होता। जब हम स्पिरिचुअली परफेक्ट कर जाते हैं तो हमारे को भी भगवान जैसा स्वरूप शरीर मिलता है। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। तो हमारे को भगवान जैसा शरीर तो मिलता है, बट हम भगवान नहीं बनते। इसमें कंफ्यूजन कभी भी नहीं होनी चाहिए। अब ये कितनी क्लियर इन्फॉर्मेशन है, कहाँ कैसे किसी के पास ये सोर्स होगा इतनी क्लैरिटी का? ये प्रभुपाद जी का और बाकी आचार्यों की कृपा है कि हम इतनी क्लैरिटी से इतना कॉन्फिडेंटली ये सारे टॉपिक को समझ पा रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद हमारे को भगवान की सेवा का मौका मिलेगा, एक स्वरूप मिलेगा जो हमारा सनातन स्वरूप होगा, जिसमें हमारा भगवान से रिश्ता है। अब कोई किसी को मनुष्य का स्वरूप मिल सकता है, किसी को पशु का स्वरूप मिल सकता है, बट वो सनातन स्वरूप है उसका जीव का भगवान की सेवा करने का। कोई गोलोक वृंदावन में भगवान की गाय हो सकता है, मोर हो सकता है। कोई गोलोक वृंदावन में भगवान का सखा उनकी माँ के रूप में हो सकता है। माँ तो उनकी एक ही है, बट बाकी गोपी जन के रूप में हो सकता है जो माँ का प्रेम रखे, और कोई उनकी सखी के रूप में भी हो सकता है भगवान की। बहुत ज्यादा क्लैरिटी है। कई बार लोगों को लगता है इतना क्लियर, स्पिरिचुअल लाइफ तो थोड़ी कंफ्यूजन होनी चाहिए।
सब कुछ मिक्सअप होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि कुछ समझ ही ना आए, तो आध्यात्मिक जगत की कुछ बात में दम लगता है कि हाँ कितनी वैल्यूएबल बात बोली है कि कुछ समझ ही नहीं आया। बट इतना क्लैरिटी है, कई बार इसमें भी धोखा खा जाते हैं कि बहुत बहुत ही क्लियर होने के कारण हमें ऐसा लगता है नहीं, ऐसा कैसे पता, इन्होंने देखा है क्या, प्रभु जी प्रभुपाद वहां जाके आए थे क्या। हाँ, तो ये परंपरा के से जो ज्ञान आ रहा है उसकी शक्ति है ये, जो परंपरा से जो नॉलेज आ रही है उसकी ताकत है ये, कि एग्जैक्टली जैसा भगवान का धाम है, जैसा वहां पे कार्यकलाप होता है, वैसा ही हमारे को इंफॉर्मेशन यहाँ पे भौतिक जगत में मिल सकती है। ये परंपरा से आने वाले ज्ञान की ही शक्ति है इतनी, और किसी ज्ञान में इतनी शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें भौतिक त्रुटियां होती हैं, उसमें मटेरियल मिस्टेक्स होती हैं। ममाय ममाया अंश शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड अंश है। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड का भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। अब कई लोगों को लगता है कि अरे इतने लाखों करोड़ों जीव, अरबों जीव भगवान के अंश है, मतलब भगवान तो खत्म हो गए, कि अगर मेरे पास 100 रुपए है और सबको मैंने एक एक रुपया दे दिया तो 100 रुपए खत्म हो गए। अब जब सबसे एक एक रुपया लूंगा तब 100 रुपए वापस बनेंगे। नहीं, भगवान की ये स्थिति नहीं है। भगवान के लिए क्या श्लोक बोला जाता है? ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। भगवान ऐसे पूर्ण हैं जिनसे अनलिमिटेड अनगिनत पूर्ण भी निकाल लिए जाएं तब भी वो पूर्ण ही रहते हैं। भगवान ऐसे $100 के या 100 रुपए के नोट हैं जिनसे आप 1000, 2000, 50,000, लाख, करोड़, 100 रुपए भी निकाल लो तो भी भगवान 100 रुपए ही रहेंगे। भगवान के ही लिए पॉसिबल है ये, और किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है करना। यहाँ पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो तो कितना भी खंड कर लो और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत में के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्न अंश सनातन है, मतलब विभिन्न अंश जहां भी बोला जाएगा हमारी बात करी जा रही है। सेपरेटेड एक्सपेंशन, स्व अंश मीन्स भगवान की खुद की एक्सपेंशन, और विभिन्न अंश हम भगवान की सेपरेटेड एक्सपेंशन है। हम इंडिविजुअल एक्सपेंशन तो है भगवान की, बट हम सेपरेट हैं, अलग हैं। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनोस्मिन यथा देहे। वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के समान है। हम भगवान के अंश होने के कारण क्वालिटीज में भगवान के समान है, क्वांटिटी में नहीं। जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण ही होते हैं। प्रभुपाद जी ये उदाहरण बहुत बारी देते हैं और आप लोगों ने बहुत बारी सुना भी होगा कि गोल्ड माइन है, अगर सोने की एक खान है और आपकी अंगूठी में थोड़ा सा सोना है, हाँ, या किसी ने टॉप्स डाला उसमें थोड़ा सा सोना है, और एक सोने की खान है पूरी, इसमें हजारों, करोड़ों, लाखों टन सोना पड़ा होगा, तो क्वालिटी वाइज जो आपकी अंगूठी में छोटा सा सोने का एक टुकड़ा लगा है, आपके कान में छोटा सा सोने का टुकड़ा लगा है, उसके गुण और जो असली सोना है उसके गुण मैच करेंगे। तो ये हमारी स्थिति है, क्वालिटीज में हम भगवान के समान हैं, बट क्वांटिटी में बहुत छोटे हैं। अगला श्लोक। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि उत्तरका उत्क्रमातिस्रवः घृत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धम् इवाश्रयात्।
शायद ये रिपीट हो गया ना, क्या वो? पिछला श्लोक और ये सेम आ गया ना। ओ रियली? 15 points, ओके, तो बढ़ गया। नौ, नौवे में देखो इसमें क्या है। और दिस वन इज 8, राइट? हाँ, ओके, करेक्ट, ये ठीक है। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया इस पे, जहाँ पे ट्रांसमाइग्रेशन, जहाँ पे हमारे को एक शरीर से छोड़ के दूसरे शरीर में जाने की बात शुरू हो चुकी है। हमारे जो अलग अलग कंसेप्शन बने हैं हमारे जो मन में, हमने जो अपने जीवन में जो भी धारणाएं बनाई हैं, वो ये कॉन्सेप्ट समझ लें प्लीज कि होता कैसे है कि हमारे में आत्मा है, आत्मा के ऊपर मन, बुद्धि और अहंकार का आवरण है, जो सूक्ष्म शरीर जिसको बोला जाता है। जैसे आत्मा नहीं दिखती, वैसे भी मन, बुद्धि और अहंकार नहीं दिखता, उसको महसूस कर सकते हैं। किसी का मन है, किसी के माइंड और इंटेलिजेंस को, उसके आइडेंटिटी को, जिसको अहंकार बोला जाता है। बट उसके ऊपर में एक और शरीर है जो सूक्ष्म शरीर के ऊपर स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी, जो ये शरीर दिख रहा है सामने, जो 5 धातु से बना हुआ है, हाँ? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर से, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, इनसे बना हुआ है। अब किसी की जब मृत्यु होती है तो इस 5 धातु के शरीर को जला दिया जाता है, पर आत्मा के ऊपर जो सूक्ष्म शरीर का आवरण है, जो मन, बुद्धि और अहंकार का जो आवरण है, उसमें जो जो भी धारणाएं रहती हैं, हाँ, उसमें जो जो भी धारणाएं रहती हैं, जो जो भी जिस जिस प्रकार की भी अटैचमेंट्स रहती हैं, जिस जिस प्रकार के भी इंप्रेशंस रहते हैं, वो जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में कैरी करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में कैरी करता है उसको। इस तरह, जिस तरह हवा तो बह रही है, बट हवा में अगर हवा बह रही है और हवा किसी कूड़े के ऊपर से बहे तो वो कूड़े की खुशबू को लेती जाती है, और वही हवा अगर किसी रोज गार्डन के ऊपर से बहे, किसी बाग के ऊपर से बहे, फूलों के बाग के ऊपर से, तो वो उसकी खुशबू को लेती जाती है। वैसे ही ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये आत्मा को अपने भीतर कैरी करे, अपने जो जितने भी धारणाएं हैं उसकी, उसको लेके दूसरे दूसरे शरीर में चलता जाता है। तो कई बार हम सोचते भी होंगे अपने खुद के जीवन में कि हम कई बार छोटे बच्चों को देखते हैं कि इसको किसने सिखाया है, इस बच्चे को इतनी छोटी उम्र में इतना कॉन्फिडेंट होना किसने सिखाया है, इस बच्चे को इतनी छोटी उम्र में इतना लालची होना, इतना सेल्फ सेंटर्ड होना किसने सिखाया है, इस बच्चे में इतना क्रोध क्यों है, छोटे से बच्चे में। हम छोटे छोटे बच्चे बोल भी नहीं सकते, अभी 3 3 4 4 महीने के बच्चे होते हैं, और हम उनके स्वभाव को देख पाते हैं कि ये अलग अलग बर्ताव कर रहा है। अगर हम ये पिछले जन्मों से नहीं लेके आ रहे होते तो असली में तो ऐसा होना चाहिए था कि हर बच्चा सेम होता। जैसे आपके पास एक फोन है, आपके पास जिस भी कंपनी का फोन है, उस कंपनी के सारे फोन जब नए नए आप डब्बे में से निकालते हो तो सारे सेम होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने आईफोन 12 लिया और किसी और ने आईफोन 12 लिया तो आपका आईफोन 12 और इसका आईफोन 12 के स्वभाव में फर्क है। वो तभी फर्क होता है जब एक प्रोडक्ट ही खराब हो, जिसको वापस करना पड़ता है। बट हम छोटे बच्चों में देखते हैं ये अलग अलग बर्ताव। किसी को कभी आत्मा और रीइंकार्नेशन समझा रहे हो, और कभी ये आर्ग्यूमेंट भी यूज कर सकते हो, ये लॉजिक भी यूज कर सकते हो कि छोटा पैदा हुआ बच्चा, उसके दो दो आप 2 2 महीने, 1 1 महीने के बच्चों को ले लो, 10 बच्चों को, 10 के स्वभाव अलग होंगे, हाँ, अलग अलग सिचुएशन में होंगे।
उसके गर्भ में जब बच्चा था, माँ के गर्भ में, उस पे क्या संस्कार पड़ रहे थे, वो भी कारण। तो ये सारे, और पिछले जन्म की तो बात ही क्या करनी, तो ये सारे के सारे कैरी कर रहा है व्यक्ति अपने इस जीवन से दूसरे जीवन में। अब ये क्यों बताया जा रहा है कि अगर हम आध्यात्मिक पूरी तरह से भगवान से जुड़े हुए विचारधारा को, भगवान से जुड़े हुए संस्कारों को अपने में धारण रखेंगे, तो वही हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले अगले डेस्टिनेशन पे। हम्म? और उसी प्रकार जो लास्ट लाइन है श्लोक का, हाँ, उसी प्रकार उसको एक प्रकार का शरीर मिलता है और फिर वो उसको छोड़ देता है और अगले शरीर में चला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट एक्चुअली। यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। हमें ईश्वर बताया गया है, और कृपया ज्यादा खुश ना हो, हम छोटे ईश्वर हैं। अपने शरीर के कंट्रोलर तो हम हैं, बट बड़े छोटे कंट्रोलर हैं। अपने शरीर को भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। लूज मोशन लग जाए तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठंड लग रही हो तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि अभी गर्म हो जा, बुखार चढ़ गया है तो अभी ठंडा हो जा, हमारे कोई शरीर नहीं सुनता। बीमारी लग जाए तो बाहर से दवाई लेनी पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना होता है। हाँ? किसी को कोरोना वायरस हो गया तो शरीर को बोलते हैं इस वायरस को बाहर निकालो क्योंकि मेरा ऑर्डर है। कुछ भी काम नहीं करता। तो हमारा थोड़ा सा कंट्रोल है, हाथ उठाओ, हाथ नीचे रखो। फिर कोई अंग में कोई प्रॉब्लम होगी तो हाथ उठाओ, हाथ ही नहीं उठ रहा, कोमा में चला गया व्यक्ति, जो मर्जी सोचता रहे, शरीर काम ही नहीं करता उस तरह से। तो हम बहुत छोटे ईश्वर हैं। ये पहले लाइन से प्रभावित न हो ज्यादा। यदि वे चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। ये हमारे हाथ में स्वतंत्रता है कि हम इस शरीर का इस्तेमाल इस तरह से करें कि हम भौतिक जगत को त्यागें और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करें। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना देवी गुणों में स्थित रखता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहां उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है। वह वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। हमारी अभी की एक्टिविटीज हमारा फ्यूचर डेस्टिनेशन का आधार बनता है। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। यहाँ यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरे शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षित तथा जीवन संघर्ष कहते हैं। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर, वेरी स्वीट। अगला श्लोक। स्तोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान उपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीव, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां, त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपूजित हैं। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। ये बॉडी छोड़ा, उसके बाद नया पैकेज मिलता है, अलग कान, आंख, जीव, नाक और इंद्रिय टच सेंसेशन के साथ, जो मन में भी पैकेज में आता है, और फिर वो इस नए पैकेज को एंजॉय करता है। सच अंडरस्टैंडिंग, बहुत कितना क्लियर है लोगों को एक्चुअली में। साइंस लगा हुआ है ये जानने
कि इफ शरीर छोड़ने के बाद कुछ होता है कि नहीं होता, इज देयर एनीथिंग आफ्टर डेथ। ये 15 चैप्टर है, कभी रेफरेंस देना हो तो बहुत क्लियरली इस चैप्टर को यूज कर सकते हैं रेफरेंस देने की। ट्रांसमाइग्रेशन होती क्या है, एक जीवन से दूसरे जीवन में जाना होता क्या है, सिंपल शब्दों में कृष्ण स्वयं समझा रहे हैं। तात्पर्य, दूसरे शब्दों में यदि जीव अपनी चेतना को कुत्ते या बिल्लियों के गुणों जैसा बनाता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है। कॉन्शियसनेस, हमारी जो चेतना है वो प्योर वाटर की तरह होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार चेतना भी शुद्ध है क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति में से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, शूकर, देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे कि अगर आप एक ग्लास लेते हो, उसमें इंक भरी है ब्लू कलर की, और आप उसमें शुद्ध पानी डालते हो, तो आपको उस इंक को खाली करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसमें पानी डाले जाओ। तो हमारी जो चेतना अभी पूरी तरह से मलिन, पूरी तरह से दूषित हो चुकी है, हाँ, जो पूरी तरह से कंटामिनेटेड है, उस चेतना को प्यूरिफाई करने का क्या तरीका है? हम बस कृष्ण भावनामृत एक्टिविटी, उससे जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं उसमें डालते जाएं, भगवान से जुड़े जितने भी कार्य हैं उसमें डालते जाएं, और वो जो इंक है वो धीरे धीरे बाहर आती जाएगी, बाहर आती जाएगी, क्योंकि चेतना लिमिटेड ही चीज समझ सकती है। एक पानी का कप में लिमिटेड स्पेस है, उसमें अगर पूर्ण रूप से इंक भरी है, ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की, जो भी रंग की, उसमें पानी डालते जाओगे तो इंक को बाहर गिरना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें लिमिटेड जगह है। वैसे ही हमारे मन बुद्धि में हमारी चेतना लिमिटेड होने के कारण में उसमें जितना हम आध्यात्मिक चीजें डालते जाएंगे उतना ही हमारा बाहर का कचरा निकलता जाएगा। मौका ढूंढते हैं किसी की निंदा करने का, चलो जी चलो, अभी मेरे दोस्त मिल गए, अभी चलो हम सारी औरतें बैठे हैं कहानी मारे हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, सारे प्रभु लोग बैठे हैं, दोस्त लोग बैठे हैं, अभी चलो मंदिर में ये हो रहा है वो हो रहा है, और शुरू हो जाते हैं और लगा रहते हैं, लगे रहते हैं। ये अननेसेसरी है, हाँ, ये प्रजल्पा अननेसेसरी है। हाँ, ये गॉसिप ग्रुप्स बनाना, यानी किटी पार्टी ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे वैसे गॉसिप ग्रुप्स बनाना अननेसेसरी है भक्ति के लिए। हाँ, उसी प्रकार हमारा हर समय इन गॉसिप ग्रुप्स में क्या बात होती है। मैं भी कब की बात है, कल नहीं, कुछ दिन पहले किसी के घर में था, और वहां पे कुछ लोग आए हुए थे जो भक्त, मतलब स्टार्टिंग कह सकते हैं, शुरू कर रहे हैं भक्ति है जैसे भी, और वहां पे बात ही सिर्फ प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, काम से रिलेटेड, बैंक बैलेंस, यही सब बातें हो रही थी। और थोड़ी देर बैठ के हमें लगा कि क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, नेसेसरी कभी कभी होता है ये सब डिस्कस करना, बट कीर्तन में आए हैं, प्रोग्राम के लिए आए हैं, कथा सुनने आए हैं, और बात क्या चल रही है? रियल एस्टेट, पैसा, हाँ, कॉन्स्टेंटली। तो ये सब जो इंक है ये बाहर निकालना है। हाँ, जब काम की बात है तो काम की बात करें, जब कथा भगवान के कीर्तन के लिए आए हैं तो वो अपनी इंक निकालें, उसमें शुद्ध पानी डालें। बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर धीरे 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 ऐसा होगा कि हम ये जीवन बिताते बिताते समय जब ये शरीर का अंत आ रहा होगा तो हमारे जो कप है, हमारा जो गिलास है जिसमें इंक भर रखी थी, उसमें पूर्ण रूप से शुद्ध पानी हो जाएगा, और हम रेडी होंगे भगवान के धाम जाने। हमारी तरह तैयारी हो जाएगी तब तक भगवान के धाम जाने की। अब किसको कितनी जल्दी तैयारी करनी है वो डिपेंड करता है। अब किसको एक जीवन में इंक खाली करके प्योर वाटर डालना है, डिपेंड करता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। कोई एक जीवन लगा सकता है, कोई सैकड़ों जीवन लगा सकता है, कोई दो चार जीवन लगा सकता है, बट जितनी जल्दी हो सके इस इंक को बाहर निकालें और शुद्ध पानी उसमें डालें। अगला श्लोक, अगले श्लोक दोनों छोटे हैं, फटाफट खत्म करते हैं ताकि ये सेक्शन हमारा पूरा हो जाएगा।
उत्क्रमांतं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढनानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वह यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती हैं वह ये सब देख सकता है। मूढ़ा कम मूर्ख व्यक्ति समझ ही नहीं पाता। ज्ञान चक्षु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई ना तो ये समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, ना ही ये कि वह अगले जीवन में कैसे शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिससे प्रामाणिक गुरु से भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। हम भाग्यशाली बनने का प्रयास कर रहे हैं ये सब चीजें सीख के। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फल स्वरूप में भोग के ब्रह्म में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। कौन व्यक्ति जो काम नीचे करो ना, कहाँ गया यार स्क्रीन में, हाँ, जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो देते हैं। कौन व्यक्ति? काम और इच्छा, जिसकी मटेरियल लस्ट ही नहीं खत्म हो रही और जिसकी डिजायर भी नहीं खत्म हो रही, वह ऐसे नहीं समझ सकते। किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वह देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदल कर इन प्रकार को से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहा है। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं वह इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकल कर कृष्ण भावनामृत होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। वेरी सिंपल रिक्वेस्ट। अगला, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तोऽपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त प्रगतिशील योगी जन इसे यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। आंख वाले अंधे हैं, पश्यन अपनी न पश्यति, देख के भी नहीं देख पाते। अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे नहीं देख पाते कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगी न शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य है। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म का रियलाइज करना, उसके मामले में शून्य है। बहुत सारे स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन बने हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे पंथ हैं, बहुत सारे ऐसे धार्मिक ग्रुप्स बने हुए हैं, बट किसी का इंटरेस्ट किस में है? सेवा करनी है। किसी का इंटरेस्ट किस में है? भजन कीर्तन। किसी का इंटरेस्ट किस में है? पॉलिटिक्स। किसी का इंटरेस्ट कुछ तो किसी का इंटरेस्ट कुछ। आत्मा साक्षात्कार, सेल्फ को रियलाइज करना और भगवान के साथ अपना रिश्ता पुनः स्थापित करना, बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिनका गोल है, जिनका मिशन स्टेटमेंट है। वह केवल कुछ
आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वह संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वह ये आपने देखा किसकी, अभी जैसे चाहे बाबा रामदेव हो, कुछ भी हो, योग का जो मेन पर्पस है वो सोल को सुपर सोल से, आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना है। बट अभी की पूरा का पूरा गोल क्या है? हम शरीर को स्वस्थ बनाएंगे और स्वस्थ शरीर को बना के क्या करेंगे? और इंद्रिय की तृप्ति करेंगे। और इंद्रिय की तृप्ति करेंगे। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वह यतंतो भी अकृतात्मना कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप प्रसिद्ध नहीं हो पाते। स्वरूप सिद्ध, अपने स्वरूप को, जो भगवान के साथ उसका एक्चुअल रिलेशनशिप है, जिस भी रूप में, उसकी सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वह ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। जिसको ये जगत भी समझता है, जिसको आत्मा का भी ज्ञान समझता है और रियलाइजेशन है, और परमात्मा भी समझते हैं। दूसरे शब्दों में, जो भक्ति योगी है वह ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। ये हमारा सेक्शन खत्म हुआ, जिसमें आत्मा को पुनः अलग अलग जीवनों में जाने से बचाया कैसे जा सकता है, और क्यों जरूरत है हमारे को भक्ति करने की, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। कोई प्रश्न है किसी का? बंद कर सकते हो इसको। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हम गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत में जाके वहां पे करना क्या चाहते हैं, वो हमको अभी से डिसाइड होना चाहिए कि हम वहां पे क्या सेवा कर सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल हम कृष्णा प्रभुपाद जी का पार्षद बन के वापस से प्रचार करें, या तो वहां पे ही कोई सेवा करे। हमको उसके बारे में सोचना चाहिए क्या? मतलब नहीं, हाउ हमारे व्हाट को, वी विल डू। हम आध्यात्मिक जगत में क्या सेवा करेंगे या हमारा क्या स्वरूप है, उसकी चिंता करना हमारा काम नहीं है। वो जो भी हमारा स्वरूप होगा, वो गुरु भगवान और उनका जो हरि नाम है वो हमारे को समय पे अपने आप रिवील कर देंगे। हमारे को उसकी चिंता इतनी नहीं करनी कि हमारा आध्यात्मिक जगत में जाके क्या स्वरूप होगा। क्योंकि अगर आप उसकी चिंता अभी करने लगे कि मेरा आध्यात्मिक जगत में जाके मेरा स्वरूप क्या होगा, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपनी जिन आसक्तियों में फंसे हैं, जिन छोटी छोटी बीमारियों में हम फंसे हैं, अपनी भौतिक आसक्तियां, भौतिक बीमारियां हमारी जिनमें फंसे हैं, हम उस पर काम करना बंद कर देंगे और हम आर्टिफिशियली, हाँ, इमेच्योरली आर्टिफिशियली अपने स्वरूप के बारे में सोचते रहेंगे। तो वृंदावन में, गोवर्धन राधा कुंड में ऐसे कुछ हैं लोग जिनको उनके गुरु अभी बोल देते हैं तुम्हारा ये स्वरूप है जी। क्या स्वरूप है तुम्हारा? तुम भगवान के धाम जाके झाड़ू मारोगे। तो वो झाड़ू मारते हैं, ठीक है। अब उनको बोला जाए कि तुम किसी को भगवान के बारे में मदद करो, उसको भगवान के बारे में समझाओ, तुम जाओ किताब दो, किसी को भगवद गीता पढ़ाओ, किसी को प्रचार करो, बोले नहीं मुझे झाड़ू मारना है। ये इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग की बीमारी है, ये प्रॉब्लम है। वो उसकी जो स्पिरिचुअल प्रगति है, आध्यात्मिक प्रगति है, जो आत्मा का साक्षात्कार है, उसको बहुत बड़ी ब्रेक लग जाती है। तो हमारे को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में अभी कि मेरा क्या स्वरूप होने वाला है आध्यात्मिक जगत में। वो समय आने पे भगवान, और स्पेशली हरि नाम, भगवान का जो नाम है, वो हमारे को खुद ही रिवील कर देगा। श्री प्रभुपाद के गुरु भक्तिसिद्धांत महाराज, उनके गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बोलते थे कि हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति है कि वो सिर्फ कुछ शब्द को जोड़ के नहीं महामंत्र बना, उसमें पूरा का पूरा आध्यात्मिक जगत समाया हुआ है। उसमें पूरी की पूरी कृष्ण की लीलाएं हैं। उसमें हमारा स्वरूप भी हमारे को समय से पता चलेगा। हमारा काम सिर्फ क्या है? हमारा काम है उसका अच्छे से, शुद्धता से उच्चारण करना और उसको सुनना,
और हरि नाम की, गुरु की, भगवान के भक्तों की सेवा में लगे रहना। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियरली हमारे को ऑलरेडी दे दिया है क्या करना है। हाँ? कई बार ऐसा होता है, कुछ भक्त इस ट्रैप में फंसे हैं, और कुछ भक्त इस ट्रैप में इतने बुरी तरह फंसे हैं कि वो इन चक्करों में पड़ गए, इन लोगों के चक्करों में पड़ के अपनी भक्ति से हाथ धो बैठे हैं। और मैं पर्सनली ऐसे कितने सारों को जानता हूँ, इसलिए इससे बच के रहना चाहिए। और कुछ है आपका प्रश्न? नहीं प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी, इसी पिछले श्लोक में कृष्णा बोल रहे हैं कि जिनका मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन, हरि बोल, आवाज आ रही है? लास्ट लाइन बोलो, क्या बोले? तो उसमें वो बोल रहे हैं कृष्णा की वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये श्लोक सिर्फ उन्हीं योगियों की तरफ डायरेक्ट किया हुआ, या जैसे नॉर्मल जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी है, इस्कॉन में भी है, या व्हाटएवर भक्ति के पाथ पे है, तो जिन कई लोगों का मन विकसित नहीं होता, जैसे मैं, मतलब ऑब्वियसली एग्जांपल, तो मन तो शुरू में विकसित होता ही नहीं है ना स्पिरिचुअल पाथ की तरफ, तो उस टाइम पे फिर ये श्लोक के हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल है? मतलब मैं ये समझ नहीं पाया कि यार ये श्लोक सिर्फ उन्हीं योगियों की तरफ डायरेक्ट कर रहा है जो सिर्फ आत्मा साक्षात्कार की तरफ ही लगे रहते हैं। देखो ना, हम अभी क्या कर रहे हैं, हम तो अभी साधना की स्टेज में हैं। हम साधना की स्टेज में कैसे हैं कि हम अभी इन्फेंसी में हैं। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो बच्चा पूरी तरह से डिपेंड करता है माँ पे या बड़ी बहन पे, या कोई आया है जो उसको खिला रही है, सुला रही है, उसको साफ कर रही है, सब कुछ फुल डिपेंडेंसी। हमारा तो अपने कुछ कुछ स्ट्रेंथ है ही नहीं। तो हम जिस स्टेज में भक्ति के हैं, हम तो अभी पूरी तरह से आश्रित हैं छोटी छोटी चीजें जानने समझने पे कि करनी कैसे है भक्ति। जब थोड़ा ग्रो कर जाते हैं तब भी हमारी डिपेंडेंसी माँ बाप पे कम होती है, बट फिर भी हम बहुत डिपेंड रहते हैं। जब हम भक्ति में एडल्ट्स हो जाएंगे तब हमारे को ये प्रिंसिपल्स पूरी तरह से लागू होंगे कि हम अब विकसित हैं, और हम उस समय पे अगर गलत डिसीजन लेते हैं स्पिरिचुअली तो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। अब सोचो, बचपन में जस्ट अभी कोई बच्चा पैदा हुआ हो, और वो, वैसे तो बच्चे में इतनी अकल नहीं होती, बट सपोज कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ और वो डिसाइड कर ले मैं अपने आप से अपने मर्जी का पका के खाऊंगा, मुझे नहीं यार तुम्हारा दूध पीना है यार, अभी क्या पाउडर मिला के दे देते हो, मुझे नहीं चाहिए। हाँ? या अभी 2-3 साल का बच्चा है, मम्मी उसको जिद कर रही है रोटी खा और मैं अपनी मर्जी से करूंगा, तो ये बच्चे की महामूर्खता है कि नहीं है? इवन टीन एज में आके भी ऐसा लगता है। टीनेजर वो भक्त 1-2 साल से भक्त होते हैं ना, वो टीनेजर की कैटेगरी के होते हैं। उनको लगता है हमें सब पता चल गया जी, अभी तो कुछ बचा ही नहीं है जानने के लिए, हमें सब पता है। हाँ? ये तो जो जो 15-15, 20-20 साल से, 30-30 साल से माला कर रहे हैं, सेम भाषण दे जा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, शायद इनको और कुछ नहीं आता होगा, मुझे तो सब पता है। टीनेजर को हमेशा ऐसा लगता है कि उसको अपने माँ बाप से भी ज्यादा पता है। और जब जब बच्चा नया नया जब जब छोटा बच्चा होता है तो उसको ऐसा नहीं लगता, तो उसको मम्मी बोलती है ये कर ले तो वो कर लेता है, खा ले तो खा लेता है। तो हम नए नए जब भक्ति में आते हैं, शुरू शुरू में हम जब नए नए भक्ति में आते हैं, तो हमें सारे के सारे भक्त बड़े महान लगते हैं, हमें सारे के सारे बहुत अच्छे लगते हैं। हम हर से सीखना चाहते हैं, हर किसी को सेवा करना चाहते हैं। फिर हम टीन एज में आते हैं अपनी, फिर हमें लगता है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, बहुत हो गया, मुझे भी सब आता है। और वो टीन एज कई बारी 8-8, 10-10, 15-15 साल भक्ति में रहने तक चलती है। अगर हम उस समय पे अपनी बीमारी को फिक्स कर लें और अपने को डिपेंडेंट माने अभी भी, और हीरो ना माने, हीरोइन ना माने, तो हम अगली स्टेज पे आते हैं जिसमें हम स्पिरिचुअली एडल्ट हो जाते हैं। हाँ? जहाँ पे हम एडल्ट होके हम एक्चुअली में जो प्रिंसिपल्स हैं, जो तत्व हैं भक्ति के, उसको ढंग से समझ पाते हैं और उनको अपने जीवन में अप्लाई कर पाते हैं और दूसरे किसी की भी मदद कर पाते हैं। तो ये बेसिकली साइकिल है। ये जो योगी हैं वो
इंडिपेंडेंटली, जब इंडिपेंडेंट मेंटालिटी रहता है कि मुझे मेरे हिसाब से, अपने हिसाब से भक्ति करनी है, तरक्की करनी है योग साधना में, उनके लिए बड़ी बीमारी है। और भक्त के जीवन का मैंने आपको ग्रेडेशन बताया कैसा रहता है। तो हमारे को ज्यादा देर तक छोटा बच्चा भी नहीं रहना, और टीनेजर तो बिल्कुल भी नहीं रहना। हाँ, सब इस स्टेज से गुजरते हैं, सबको ऐसा लगता है 6 महीने 1 साल के बाद मुझे तो आता है। हाँ प्रभु पता है, सुना प्रभु, सुन लिया मैंने, ये श्लोक भी पढ़ा है, भगवत गीता 2 बार पढ़ चुका हूँ मैं। हाँ, अभी 3-4 साल हो गए मुझे, अभी मैंने भागवत भी पढ़ ली है, पता है प्रभु, पता है, पता है। और कुछ नया है तो बताओ। नहीं, तो ये स्टेज में भी नहीं रहना ज्यादा, हमारे को एडल्ट स्टेज में आना है, भक्ति की मेच्योर स्टेज में आना है। मैं बहुत एडवांस डिवोटी की बात नहीं कर रहा, मैं एडल्ट मेच्योर अंडरस्टैंडिंग भक्ति की, जिसमें उसको समझता है कि मैं डिपेंडेंट हूँ भक्तों पे, मैं भगवान की कृपा पे डिपेंड करता हूँ पूरी तरह से, मेरे को कुछ अकल नहीं है अपनी, मेरे को मदद चाहिए, मेरे को हर समय मदद चाहिए, और मुझे मदद चाहिए और मुझे मदद करनी भी है। हाँ, ठीक है प्रभु। ठीक है प्रभु, थैंक यू। और कुछ? ठीक है, खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे हमारा नेक्स्ट सेक्शन के लिए। इस चैप्टर में अगला सेक्शन है भगवान किस तरह हमें मेंटेन करते हैं, भगवान किस तरह हमारे मेंटेनर हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है, भगवान की जो पोजीशन है एज अ मेंटेनर, श्लोक नंबर 12 से लेके 15 तक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू।